गुरु बिन होय न ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। अब बिना ज्ञान के भक्ति नहीं आती, अब बिना भक्ति के वैराग्य नहीं जगता। तो हमें जब वैराग्य चचाएगा, जब हम वैराग्य की अवस्था में आते हैं, तभी हमारा ध्यान केंद्रित होता है। वैराग्य का अर्थ होता है आत्मा को निर्द्वंद कर करके, किसी भी समस्याओं से उलझ करके या उससे दूरी बना करके ही बैठ करके, विरक्त हो करके और उसमें अपनी आत्मा को अनुरक्त करके ही हम ध्यान को केंद्रित कर पाते हैं। करने वाले कई मार्ग बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सहज मार्ग है, इसमें यही बताता है कि ध्यान को केंद्रित करने के लिए स्वतः को संतों का संग करना चाहिए। संत वही हो जो अनुभवी हो, अनवरत हो, क्रियाएं करता हो, उस विषय पर वो चलता हो, तभी वो मार्ग प्रशस्त होता है। नहीं तो मार्ग कमजोर होने पर साधना गड़बड़ हो जाती है, जाप कमजोर हो जाता है, मन केंद्रित नहीं हो पाता। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि घर पर सत्संग सुन करके और मन को कहते हैं कि हम केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन केंद्रित नहीं हो पाता। ये कोई रोग नहीं है कि हम दवा देने से ठीक हो जाएंगे। ये अनुभवी संतों के साथ रह करके ही हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उस पर आदत डालते हैं, तभी हमारा मन केंद्रित होकर के और तब ईश्वर भक्ति में लगता है। भक्ति कठिन है, इस कठिनता को वही दूर करेगा जो अच्छा विवेकी गुरु होगा। बिना गुरु के सरलता सहजता नहीं आती है। देखने में तो कुछ नहीं है, लेकिन करने में भी कुछ नहीं है। लेकिन जब सही गुरु मिल जाते हैं, तभी जो है उनके अंदर बनी हुई मार्गदर्शिका को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम उस मार्ग पर प्रशस्त हो जाते हैं। गुरु की महानता, गुरु की सेवा, गुरु के द्वारा बताया हुआ मार्ग, गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान मंत्र और उनके बताए हुए ढंग से जाप करना ही सहज मार्ग के द्वारा हम प्रशस्त हो जाते हैं।